आप सबों को जय यीशु। जीवन संदेश के इस भाग में आप सबका स्वागत है। प्रिय भाइयों एवं बहनों, एक बार मैंने एक बहन से मुलाकात की जो अपने जीवन में अत्यंत परेशान थी। हालांकि उसकी शादी अच्छे खासे बड़े अर्थात अमीर खानदान में हुई थी। पति अच्छे पद पर कार्यरत थे। घर में हर जरूरत की चीज उपलब्ध थी। नौकर चाकर थे। सुख सुविधाओं की हर वस्तु थी। कहा जाए तो किसी तरह से कोई कमी नहीं थी। लेकिन फिर भी वह अपने जीवन में प्रसन्न नहीं थी। उसके बताए अनुसार शायद कारण था उसके परिवार वाले कोई भी उससे ढंग से बात नहीं करते थे। उनके पति बात बात पर चिढ़ते थे। सास ससुर तो बस ताने मारते रहते थे और परिवार के अन्य सदस्य बस उससे नजरें फेर लेते थे। इस तरह कोई भी उससे बातचीत ज्यादा नहीं करते थे। अगर करते भी थे तो उसमें कोई मिठास नहीं होती थी। मृदु वाणी से जो उत्साह और उमंग मिलती है जीवन के लिए, वह उसे नहीं मिल पा रही थी। वही कारण था कि वह अपने जीवन में अत्यंत परेशान रहती थी और हर पल जैसे गिन गिन के काट रही थी। प्रिय भाइयों एवं बहनों, हम सभी अपने जीवन में चाहते हैं कि लोग हमसे प्यार से बातें करें। जब किसी की बातों में मिठास होती है, उनके शब्दों में जब मृदुता कोमलता झलकती है, तो वह अनायास ही हमें भा जाती है और ऐसे व्यक्तियों के संपर्क और सानिध्य में रहना हमें बेहद पसंद आता है। जब हम ऐसे व्यक्तियों से बातचीत करते हैं या उनके शब्दों को सुनते हैं तो हमें उमंग और उत्साह मिलती है। हमारे चेहरे पे मुस्कान आती है। एक तरह से हम कह सकते हैं उनके शब्द हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, मन में उम्मीद और दिल में तमन्ना जगाती है ताकि हम भी अपने जिंदगी में कुछ करें और कुछ बने। यीशु के वचनों में, उसकी हर वाणी में वही जादू थी। उनके हर एक शब्दों में उमंग और उत्साह का प्रसार होता था। उनकी हर बातों में मानो आत्मा का आहार होता था। इसलिए लोग उनकी ओर खींचे चले आते थे। आज के सुसमाचार में यीशु अपने शिष्यों से पूछते हैं, क्या तुम लोग भी चले जाना चाहते हो? सिमोन पेतरुस जवाब देता है, प्रभु हम किसके पास जाएं? आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। आइए हम यीशु के सवाल का संदर्भ थोड़ा समझ लें। सुसमाचार के इस अंश से पहले यीशु जीवन की रोटी के बारे में शिक्षा दे रहे थे। इसके बारे में हमने पहले के रविवारों में सुना है। पिछले सप्ताह से पहले के रविवार में, चूंकि पिछले सप्ताह मरियम का स्वर्गोत ग्रहण था, तो सुसमाचार उस पर्व के लिए था। अन्यथा जीवन की रोटी की शिक्षा और आज का सुसमाचार लगातार आती है। जब यीशु जीवन की रोटी के बारे में बता रहे थे और यह कह रहे थे कि जीवन की रोटी मैं हूं, यूहन्ना 6:48 में, जो रोटी मैं दूंगा वह संसार के लिए अर्पित मेरा मांस है। कई लोगों ने यीशु की इस शिक्षा को सहन नहीं कर पाया। रोटी में यीशु के जीवंत मांस और रक्त की उपस्थिति को विश्वास कर पाना उनके लिए अत्यंत असंभव लगा। इसलिए वे वहां से चले गए। आज भी हम में से कई लोगों के लिए पवित्र यूखरिस्त में यीशु की जीवंत उपस्थिति पर विश्वास कर पाना उतना आसान नहीं है। इसी वजह से कई लोग कैथोलिक विश्वास से विदा भी ले लेते हैं। जो भी हो, यूखरिस्त में यीशु की जीवंत उपस्थिति के बारे में बात करने के लिए हमें अधिक समय की जरूरत है। इसलिए आज हमारा विषय है यीशु के वचनों पर। जब लोग यीशु से दूर चले जा रहे थे, तब यीशु ने अपने शिष्यों के सामने भी यह विकल्प रखा कि क्या तुम लोग भी चले जाना चाहते हो? तब सिमोन पेतरुस ने जवाब दिया था, प्रभु हम किसके पास जाएं? आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। ये कितना गहरा और अर्थपूर्ण वाक्य है। प्रभु हम किसके पास जाएं? आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। पेतरुस के कहने का तात्पर्य है, प्रभु आपके अलावा दूसरों से हमें अनंत जीवन मिल ही नहीं सकती। पेतरुस ने यह वाक्य यूं ही नहीं बोला। यीशु के साथ रहकर उसे जो गहरा अनुभव प्राप्त हुआ था, उसी से प्रेरित होकर उसने अपना विश्वास बयान किया था। पेतरुस ने यीशु के साथ रहकर देखा था कि कैसे भीड़ के भीड़ लोग उनके वचनों को सुनने आया करते थे। उसने यह भी देखा था कि कैसे यीशु के शब्द मात्र से
एक पदाधिकारी के पुत्र को चंगाई मिली थी। उसने यह भी देखा था कि 38 वर्ष के बीमार व्यक्ति को यीशु ने शब्द मात्र से चंगा किया था। पेतरुस ने यीशु के द्वारा की गई रोटियों के चमत्कार को देखा था। पेतरुस ने यीशु के मुख से यह भी सुना था, वह समय आ रहा है, आ ही गया है, जब मृतक ईश्वर की पुत्र की वाणी सुनेंगे और जो सुनेंगे उन्हें जीवन प्राप्त होगा। आज के सुसमाचार में ही यीशु कहते हैं, मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है वह आत्मा और जीवन है। मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है वह आत्मा और जीवन है। इस तरह पेतरुस ने साक्षात रूप से और व्यक्तिगत रूप से यीशु के सानिध्य और उनके शब्दों की शक्ति का अनुभव किया था। इसीलिए वह बोल उठा, प्रभु हम किसके पास जाएं, आप ही के शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। प्रिय भाइयों एवं बहनों, वास्तव में यीशु के शब्दों में जीवन का संदेश है। उसकी हर एक वाणी में उत्साह और उमंग प्रदान करने वाली शक्ति कूट कूट कर भरी है। हमारे जीवन को दिशा और हमारे मन को आशा दिखाने के लिए यीशु के शब्द ही हैं। हम किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, यीशु की वाणी हमें प्रोत्साहन प्रदान करती है। यीशु का वचन अत्यंत मधुर और मीठा है। वह हमारे जीवन की हर कड़वाहट को मिटा सकता है। इसलिए प्रिय भाइयों एवं बहनों, हमें यीशु के वचनों को हर दिन सुनने की जरूरत है। यीशु का जीवंत वचन पवित्र बाइबल में है। हमें उसे पढ़कर अपने जीवन के लिए उत्साह और ऊर्जा पाना है। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 32 पद संख्या 47 में प्रभु का वचन कहता है, ये तुम्हारे लिए निरे शब्द नहीं है, बल्कि इन पर तुम्हारा जीवन निर्भर है। जी हाँ, ईश्वर के वचन से हम में जीवन का संचार होता है। पवित्र बाइबल के माध्यम से ईश्वर का वचन हमें प्राप्त होता है। हम कई बार यह उम्मीद लगाए बैठे हैं कि लोग हमसे प्रेम पूर्वक बात करें, लोगों की मीठी वाणी हमें प्राप्त हो, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। लोगों के बात व्यवहार में हमें वह मिठास नहीं मिल पाती है। ऐसे समय में हम हताश और निराश ना हों, बल्कि यीशु के वचन की शरण लें। यीशु के वचन में हमें हर उम्मीद मिलेगी। यीशु के वचन से हमारी जीवन खिलेगी। आज जिस परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं, इसमें यीशु के वाणी को सुनने की अधिक आवश्यकता है, ताकि हमारे जीवन में आशा और उत्साह बनी रहे। हालांकि हम हर समय पवित्र बाइबल को खोलकर पढ़ नहीं सकते, लेकिन संचार माध्यम की सहायता से सब कुछ हमारे हाथों में है। इस महामारी के शुरू होने के बाद कई लोगों ने हमारी मदद के लिए यूट्यूब चैनल खोले, फेसबुक के द्वारा और भी अन्य माध्यमों की सहायता से ईश वचन को सुना रहे हैं। तो आइए हम इन सब का भली भांति इस्तेमाल करें और अपनी जिंदगी, अपना मन और अपनी आत्मा का ख्याल रखें। आमीन।